Hello guys, so now we are going to start with one numerical example 1. क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड AIF, RIF एंड ROF फॉर द गिवन सर्किट. वी डोंट नो विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज़ देयर, कुछ भी नहीं पता है, बस उसका मुझे विथ फीडबैक गेन इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है. ओके, सो वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस सर्किट बाय आवर एनालिसिस स्टेप. व्हाट इज द स्टेप 1? Step 1 is to identify the topology. Okay, first identify the feedback network. चेक करते हैं फीडबैक नेटवर्क. इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज़ आर ई, बेस एमीटर लूप से. ओके, सो आर इज़ द फीडबैक एलिमेंट. सेकेंड पॉइंट, चेक वेदर इट इज़ इन सीरीज और शंट. आर ई को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो बेस एमीटर लूप ओपन हो जाएगा. हम KVL अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज लूप इज़ ओपन. दैट मीन्स आर ई इज़ इन सीरीज. यस, सो स्टेप 1 में सेकेंड पॉइंट हमारा था कि ये सीरीज़ है या शंट है, सो इट इज़ इन सीरीज़. अब बात आती है जब ये सीरीज़ होता है तो हम क्या कंसिडर करते हैं. इफ़ इट इज़ इन सीरीज़ देन वोल्टेज इज़ कंपेयर्ड. अगर शंट होता था तो करंट होता था. वोल्टेज इज़ कंपेयर्ड. तो कंपैरिजन कहाँ होता है? इनपुट साइड. तो मुझे इतना तो मिल गया कि इनपुट पे सीरीज़ है और वोल्टेज है. अब नेक्स्ट, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आउटपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल. तो आउटपुट सिग्नल जो है वो क्या आएगा? वोल्टेज, दैट इज़ आई इंटू आर. ओके, सो आई ओ इंटू आर ई. सो दैट वी एफ, दैट फीडबैक सिग्नल जो इसके अक्रॉस डेवलप होगा दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस. ओके, जब भी रेजिस्टेंस फीडबैक नेटवर्क है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस आया वहाँ पे. सो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ करंट. दैट मीन्स आउटपुट साइड पे जो है वो करंट सैम्पल हो रहा है. तो इसको अगर मैं इक्वेशन से कंपेयर करूँ, एक्स एफ इज़ इक्वल टू बीटा एक्स ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा वी एफ इज़ इक्वल टू माइनस बीटा इंटू आई ओ. तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस आर ई. यस, तो टोपोलॉजी कौन सा हुआ? आउटपुट साइड पे है करंट, इनपुट साइड पे सीरीज कॉन्फ़िगरेशन. सो इट इज़ अ करंट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी. ओके, तो आउटपुट पे करंट, इनपुट पे वोल्टेज. टोपोलॉजी कौन सा हुआ? करंट सीरीज फीडबैक. और बेसिक एम्पलीफायर है करंट बाय वोल्टेज, दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर. ओके, तो स्टेप 1 से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया. काफ़ी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं. टोपोलॉजी आइडेंटिफाई करने के लिए फीडबैक एलिमेंट निकालना है, सीरीज़ शंट पता करना है. अगर सीरीज़ में है तो वोल्टेज है, और फिर फीडबैक नेटवर्क का रिलेशन, देन करंट सैंपल हो रहा है, तो अपने को बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी. बीटा का वैल्यू आ चुका है. तो स्टेप 2 मुझे क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट. Step 2 is to draw the equivalent without feedback but taking the loading of feedback element into account. इनपुट इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है. तो इनपुट इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए क्या बताया था? आउटपुट साइड पे, आउटपुट पे अगर वोल्टेज सैम्पलिंग है या फिर करंट है. क्या था हमारा आउटपुट पे? आउटपुट हमारा आ गया था आई के टर्म्स में. तो करंट सैम्पल हो रहा है. तो जब करंट सैम्पल होता है तो आई ओ को ज़ीरो करते हैं इनपुट ड्रॉ करने के लिए. तो आउटपुट का करंट जैसे ही ज़ीरो किया तो हमारा इनपुट का जो सर्किट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा. आर ई को मुझे कंसिडर करना है बिकॉज फीडबैक का लोडिंग लेना है. सिमिलरली टू ड्रॉ इनपुट इक्विवेलेंट, इनपुट इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए वी चेक वोल्टेज सैम्पलिंग है या करंट, सॉरी वोल्टेज कंपेयर हो रहा है या करंट. अगर वोल्टेज कंपेयर हो रहा है तो करंट ज़ीरो करते हैं. अपने केस में वोल्टेज कंपेयर हो रहा है तो करंट को ज़ीरो कर दिया. करंट को ज़ीरो कर दिया तो इनपुट सर्किट ओपन हो जाएगा. ओपन किया तो इनपुट साइड पे कुछ नहीं, आउटपुट का एज इट इज़ आ गया और फीडबैक साथ में. ओके, सो दिस इज़ द इनपुट एंड आउटपुट सेपरेटली. नाउ बाय कंबाइनिंग द सर्किट, कंप्लीट सर्किट कैसा आएगा? इनपुट और आउटपुट दोनों आ गए. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सर्किट. ओके, ग्राउंड पोजीशन ध्यान दो, गलत जगह पे नहीं लगाना है. अगर मैं उसको एमीटर की जगह पे ही लगाऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है. ओके, तो
आर ई जो है इट इज़ बेसिकली टू ग्राउंड एमिटर टर्मिनल एंड कलेक्टर, दोनों का ग्राउंड पॉइंट है, तो वो वहाँ पे ही आएगा. ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट. नाउ नेक्स्ट step is to replace the BJT by its equivalent model and calculation of gain. BJT को मैंने इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर दिया, बाकी सर्किट अपनी जगह पर है. बेसिक एम्पलीफायर क्या था अपना? ट्रांस कंडक्टेंस. तो ट्रांस कंडक्टेंस के लिए GM होता है, दैट इज़ IO बाई VI. IO आउटपुट साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो दैट करंट इज़ माइनस HFE IB. माइनस क्यों? बिकॉज इट इज़ फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. और इनपुट साइड पे मुझे चाहिए वोल्टेज. वोल्टेज की बात करेंगे तो इट इज़ नथिंग बट IB इंटू HI. और नीचे RE भी है, तो वी शुड अप्लाई द KV इंटू इनपुट टू. सो VI इज इक्वल टू IB इंटू HI, देन IB इंटू RE. IB gets cancelled. We have GM is equal to simply minus HFE divided by HI plus RE. So this is the expression for GM, that is the gain of basic amplifier without feedback. Okay, so next अब अपने को बीटा है, अपने पास GM है, so it's time to calculate D sensitivity, that is D. So 1 plus A beta, that is 1 plus GM into beta. Just put the value of GM and beta. Beta is minus RE, GM is minus HFE into HI plus RE. Simplify it, you will get the value of D as HI plus RE plus HFE RE divided by HI plus RE. Okay, next calculate the feedback gain जो अपने को पूछा गया, that is GMF. GMF क्या होगा? बेसिक एम्पलीफायर डिवाइडेड बाय D. तो बेसिक एम्पलीफायर का गेन अपने पास है ही, उसको D से डिवाइड कर देते हैं. Okay, now after this you need to solve whatever asked in the question. Question में अपने को AI पूछा है. Okay, but अपने को दिया क्या था? GM. So AIF is the current gain with feedback. So IO upon VI divided by RI, we can write this. Okay, in terms of GM, IO upon VI is nothing but GMF into RI. GMF का वैल्यू है अपने पास, GMF into RI, that is HI plus RE. So by writing this we have AIF in terms of GMF. Similarly RIF कौन सा एम्पलीफायर है उस पर डिपेंड करेगा. एम्पलीफायर है हमारा ट्रांस कंडक्टेंस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी हाई. सो RIF इज RI इंटू D. RI है एज पर द डायग्राम इट इज़ HI प्लस RE. डायग्राम चेक करो, तो ऊपर हमारे पास डायग्राम था, इनपुट साइड का इम्पीडेंस है HI और RE, तो इट इज़ सिंपली HI इंटू RE इंटू D. सिमिलरली ROF क्या रहेगा? ROF इज RO इंटू D. ओके, सो यहाँ पे गलती से RI लिखा हुआ है, सो वो RO इंटू D है. आउटपुट साइड पे अगर इम्पीडेंस देखोगे तो बाय रिमूविंग द सोर्स इट इज़ ओनली RC. डायग्राम चेक करो. इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं? रिमूविंग द सोर्स. करंट सोर्स को ओपन किया तो पूरा सर्किट ओपन होगा एंड आउटपुट टर्मिनल पे सिर्फ ग्राउंड और VO नोड के बीच में RC अवेलेबल है. सो आउटपुट रेजिस्टेंस इज ओनली RC. सिंस दिस इज अ ट्रांस कंडक्टेंस, सो विथ फीडबैक RI शुड बी हाई, सो RO इंटू D. तो हमारे पास AIF इन टर्म्स ऑफ GMF अवेलेबल है, ROF और RIF कैलकुलेट हो गया. Okay, so this is the simple numerical, or we can say kind of derivation for the circuit. Next we will proceed with the next numerical. Thank you.